गंगा घाटी के रेणी में टूटा ये ग्लेशियर। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जनतंत्र टीवी आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। किस तरह से तबाही का मंजर यहां पर देखने को मिल रहा है। धौली घाटी के रेणी तपोवन में पावर प्रोजेक्ट बहने की भी सूचना यहां पर मिल रही है। जोशीमठ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो तपोवन में पावर प्रोजेक्ट बहने की सूचना मिल रही है। हालांकि जब संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, उनका साफ तौर पर ये कहना है तो चमोली में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही देखने को मिली है। तो तस्वीरें जहां पर ग्लेशियर टूटने से कई घरों को नुकसान हुआ है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तपोवन में पावर प्रोजेक्ट बहने की। यहां पर ग्लेशियर टूटने से कई घरों को नुकसान हुआ है। चमोली में ग्लेशियर टूटा है, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। तो चमोली में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान हुआ है, ये भी खबर मिल रही है। जनतंत्र टीवी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। जो तस्वीरें हैं वो वाकई डराने वाली हैं। किस तरह से तबाही का मंजर यहां पर देखने को मिला। तो ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान, ग्लेशियर टूटने से कई घरों को यहां पर नुकसान हुआ है। तपोवन में पावर प्रोजेक्ट बहने की सूचना यहां पर मिली थी। मौके पर प्रशासन यहां पर मौजूद है। चमोली में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। तो तस्वीरें, तबाही का मंजर आप देख सकते हैं। आवाज से समझा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर पानी सब कुछ बहा ले जाने को आमदा है। आप देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पर प्रशासन के तमाम अधिकारी यहाँ पर गांव में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। चमोली में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही। चमोली के ग्लेशियर टूटने से तबाही का मंजर देखने को मिला है। तपोवन में पावर प्रोजेक्ट बहने की यहाँ पर सूचना मिल रही है। मौके पर प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद बताए जा रहे हैं। तो बहाव में कई लोगों के कई घरों को बहा ले गया है ये ग्लेशियर। बड़ी कहा जा सकता है तबाही यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरह से पानी का फ्लो है। पानी के साथ किस तरह से तो ग्लेशियर टूटकर नीचे आया और जिसके बाद विष्णु गंगा का जो पानी है वो पूरी तरह से तबाही मचाने को आमदा है। अवनीश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, सबसे पहले अगर हम बात करें, क्योंकि हम देख रहे हैं साफ तौर पर किस तरह से फ्लो के साथ पानी आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि जब ग्लेशियर टूट के नीचे आया तो विष्णु गंगा का जो पानी है वो पूरी तरह से यहाँ पर तबाही मचाने पर आमदा है। आपके पास फिलहाल जानकारी क्या है, जरा विस्तार से बताइए और समझाइए इन तस्वीरों को। मैं आपको बताऊं अनन्या के ग्लेशियर अभी खबर ये आ रही है एसडीआरएफ से कि कोई अवलांच आया था। अवलांच की वजह से ये सारी की सारी तबाही हुई है ना। और ग्लेशियर पिघल गया। ग्लेशियर टूटने से पानी जो उसका बहा वो उस डैम में आया। वो डैम में आने से ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो होने के कारण ये सारी की सारी तबाही हुई है और ये तबाही इतनी खतरनाक प्रतीत हो रही है कि कहीं ये पानी घर द्वार तक ना पहुंच जाए। जी अनन्या, बिल्कुल, क्योंकि बड़ी तबाही ये कहा जा सकता है। ये क्योंकि हम देख रहे हैं विष्णु गंगा के पानी ये नीचे तक जाएगा और कहीं ना कहीं भारी तबाही की आशंका साफ तौर पर जताई जा सकती है। जी अनन्या, मैं आपको बता तस्वीर देख सकती हैं। यहाँ पे तबाही जो मंजर है बड़ा भयावह है और जो लोग स्थानीय लोग हैं वो तो वहां से पलायन कर चुके हैं और एसडीआरएफ की टीम सबसे पहले उनका जो काम रहे वो यही रहेगा कि वहाँ पे जितने आसपास मौजूद लोग हैं उनको वहाँ से किसी तरह से रेस्क्यू कराया जाए। जी अनन्या, ऋषिगंगा प्रोजेक्ट को भी इससे भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है, इसको लेकर कुछ जानकारी है आपके पास?
मैं आपको बताऊं, ऋषिगंगा जो प्रोजेक्ट है, जो डैम था वो पूरा का पूरा बह चुका है। जो पूरा पावर प्रोजेक्ट था वो पूरा का पूरा बह चुका है। वहाँ पे पावर प्रोजेक्ट का नामो निशान फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है पानी के में। अच्छा, जानकारी क्या है आपके पास, किस गांव के पास ग्लेशियर टूटा है, इसको लेकर कुछ अपडेट है आपके पास? नहीं, अभी इसकी अपडेट अभी हम लोग टच में है SDRF टीम के, तो जैसी अपडेट आता है मैं आपको भी अपडेट कर देता हूँ। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच क्योंकि तस्वीरें साफ तौर पर हम देख रहे हैं, कई घरों को भी इसमें नुकसान पहुंचा होगा। जाहिर सी बात है, जिस भी रास्ते से ये पानी आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर नीचे तक ये पानी जाता है तो भारी तबाही हो सकती है। चलिए अवनीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अलकनंदा नदी ने भी विकराल रूप लिया है। ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही, गांव के कई घरों को बहा ले गया है ये ग्लेशियर। तो चमोली में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही का मंजर देखने को मिला है। बहाव में कई लोगों के बहने की भी सूचना यहां पर मिल रही है। चमोली में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही, ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान हुआ है। धौलीगंगा घाटी के रेणी में टूटा ग्लेशियर, तपोवन में पावर प्रोजेक्ट बहने की सूचना। तो ग्लेशियर टूटने से कई घरों को नुकसान हुआ है। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को भी काफी ज्यादा नुकसान होने की आशंका जताई है। धौलीगंगा घाटी के रेणी में टूटा ग्लेशियर, तपोवन में पावर प्रोजेक्ट बहने की सूचना यहां पर मिल रही है। तो मौके पर प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। बहाव में कई लोगों के बहने की भी सूचना मिल रही है। ये देखिए, जनतंत्र टीवी आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। अलकनंदा नदी ने भी विकराल रूप लिया है। चमोली में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही, ग्लेशियर टूटने से कई घरों को नुकसान हुआ है। तो पावर प्रोजेक्ट में जो मजदूर काम कर रहे थे, हालांकि आज रविवार का दिन है, ज़्यादा संख्या में मजदूर नहीं होंगे वहां पर, लेकिन उनको भी काफ़ी ज़्यादा ये कहा जा सकता है कि नुकसान पहुंचा होगा। हालांकि इसको लेकर अभी कुछ खबर सामने नहीं आ रही है, कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जब गंगा पावर प्रोजेक्ट जो कि ये कहा जा रहा है कि पूरा बह गया है, तो तपोवन में पावर प्रोजेक्ट बहने की सूचना जो मिल रही है। मौके पर प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। अवनीश, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जानकारी आपको मिल पा रही है कि कहां से ये ग्लेशियर टूटने से तबाही हुई है, कौन से गांव से ये तस्वीरें यहां पर देखने को सामने आई है? ये जोशीमठ की ही खबर है अनन्या, चमोली जिले में। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अवलांच आने के कारण जो ग्लेशियर टूट गया, और ग्लेशियर टूटने की वजह से जो डैम है वो ओवरफ्लो हो गया, और ओवरफ्लो होने के कारण ये तबाही मची हुई है। और ये तबाही बहुत भयानक है, आप देख भी सकती हैं। और गांव के गांव बहने की खबरें आ रही हैं कि जो भी नदी के रास्ते में आसपास आया वो सब कुछ बह चुका है। गंगा पावर प्रोजेक्ट का तो दिखाई भी नहीं दे रहा कि है कहाँ पे। और खबरें ये भी है कि गंगा पावर प्रोजेक्ट में आज कुछ तमाम मजदूर भी काम कर रहे होंगे, उनको लेकर भी कोई जानकारी फिलहाल नहीं मिल पा रही होगी। हाँ, अभी तो जो अपुष्ट सूत्रों के अनुसार कि इसमें जितने भी मजदूर थे वो सारे बह गए हैं, मगर ये जानकारी भी अपुष्ट है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। जी अनन्या। अवनीश, लेकिन साफ तौर पर जरा आप समझाने की, डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे इन तस्वीरों को कि ये कहा जा रहा है कि कहां से सबसे पहले गांव में ये जो जहां पर ग्लेशियर टूटा और उसके बाद विष्णु गंगा ने एक तबाही का रूप लिया, और उसके बाद विष्णु गंगा का जो पानी है वो यहाँ नीचे तक मलबा भी इसमें आ रहा है और सब कुछ बहा ले जाने को कहीं ना कहीं आमदा है, ऐसी तस्वीरों में ऐसा नजर आ रहा है। अवनीश, मैं बताऊं अनन्या के जो डैम है गंगा पावर प्रोजेक्ट जो है,
ये गंगा जी नदी के साथ साथ ये नदी है, इसके साथ अलकनंदा नदी का भी कनेक्टिविटी थी। तो इस वजह से आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही का डर है, खौफ है। और जो पानी के जिस तरह से पानी की स्पीड आप देख सकती होंगी इस तस्वीरों में, जिस हिसाब से पानी का बहाव है, जो तेज है पानी का, साथ में मलबा है, ये बहुत तबाही मचाता हुआ जा रहा है। चमोली में ग्लेशियर टूटने की संभावना ये जताई जा रही है। चमोली में ग्लेशियर टूटा और जिसके बाद ये भारी तबाही का मंजर हुआ। जी अनन्या। और अगर ये पानी का फ्लो ऐसे ही चलता रहा तो ये पानी, तो आशंका जताई जा रही है कहीं ये पानी जो है, जो बहाव है, ये हरिद्वार तक ना पहुंच जाए, जिससे जहाँ पे कुंभ होने वाला है। जी अनन्या। बिल्कुल साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि अगर नीचे तक, क्योंकि ये कहा जा रहा है पानी यहाँ पर पहुंचेगा, तो भारी तबाही होने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। चलिए अवनीश, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन अपडेट जो भी आपके पास आ रहा है जल्द से जल्द हमें देने की कोशिश करिए। ऋषिगंगा प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ही हादसे में कई मजदूरों के बहने की भी खबर मिल पा रही है। हालांकि अभी इस बात को लेकर पुष्टि नहीं हुई है कि गंगा पावर प्रोजेक्ट में कितने मजदूर काम कर रहे थे। चमोली में ये ग्लेशियर टूटा है, जिसके बाद से ये तबाही की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो धौली गंगा नदी पर अलकनंदा नदी में भी विकराल रूप लिया है, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि हादसे में कई मजदूरों के बहने की भी खबर सामने आ रही है। प्रशासन की टीम हालांकि मौके पर रवाना हो गई है। बचाव राहत दल यहां पर मौजूद है, लेकिन फिर भी तस्वीरों में हम यही कहेंगे कि साफ तौर पर किस तरह से ये तस्वीरें, पानी सब कुछ बहा ले जाने को आमदा है। तो चमोली में टूटा ग्लेशियर, भारी तबाही प्रशासन की टीम के लिए मौके पर के लिए रवाना। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें तपोवन में पावर प्रोजेक्ट के टूटने से भी टूट गया है। तो यहाँ पर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से ट्वीट भी किया गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है ट्वीट में, वो भी आपको बता देते हैं। चमोली जिले से एक आपदा का समाचार मिला। जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और आपदा प्रबंधन को इस आपदा से निपटने के आदेश दे दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें, सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से ट्वीट किया गया है। तो एक बार फिर से आपको बताते हैं क्या कुछ उत्तराखंड के सीएम की तरफ से ट्वीट किया गया। चमोली जिले से एक आपदा का समाचार मिला है। जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और आपदा प्रबंधन को इस आपदा से निपटने के आदेश दे दिए हैं। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें, सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। तो तपोवन में ये पावर प्रोजेक्ट टूटने से भारी तबाही, मौके पर प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। बहाव में कई लोगों के बहने की आशंका जताई जा रही है। अलकनंदा नदी भी यहाँ पर विकराल रूप धारण किए है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। तो ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा नदी पर अलकनंदा नदी भी विकराल रूप पर तो क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आ बड़ा ओ भाई साहब। तो बहाव में कई लोगों के बहने की भी सूचना बताई जा रही है। ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा नदी उफान पर नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आसपास के गांव के लोग, ये कहा जा सकता है, जिन इन तस्वीरों को यहाँ पर ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से तबाही का जो मंजर है वो देखने को मिल रहा है। पर्यावरणविद के सिद्धार्थ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। के सिद्धार्थ जी, साफ तौर पर हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं
किस तरह से सब कुछ बहा लेने को आमदा है। यहाँ पर ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा नदी उफान पर है और तबाही की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। पर्यावरणविद होने के नाते आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, ग्लेशियर के जो आउटबर्स्ट होते हैं, ये ग्लेशियर आउटबर्स्ट का एग्जाम्पल है। और ग्लेशियर जो आउटबर्स्ट होते हैं एक नेचुरल इवेंट भी होता है। ग्लेशियर लबालब भर जाता है तो इसका आउटबर्स्ट हो जाता है। लेकिन ये जो सारा पहलू है ये अनमेड भी हो सकता है, क्योंकि जब ग्लेशियर मेल्ट करता है या बर्फ जरूरत से अधिक हो गया तो अपने तटों को, जहाँ पर वो यू आकार की घाटी होती है, वो यू आकार की घाटी को तोड़ देता है और तोड़कर उस जगह पर वो बर्फ की नदी चली जाती है जहाँ पर उसको जाना नहीं चाहिए। इस कारण सबसे अधिक मात्रा में तबाही होती है। एक ये हो गया। दूसरा, इसका स्वरूप वो कहते हैं ग्लेशियल आउटबर्स्ट लेक फ्लड। ठीक, तब ग्लेशियर जो होता है उसका मुहाना जो होता है वो पत्थर द्वारा बंद हो जाता है। इसके द्वारा लाए हुए मुहाने पत्थर से बंद हो जाता है और उसके पीछे में ग्लेशियर अपना बर्फ जमा करते रहता है और फिर बारिश का पानी जमा होते रहता है। अब आर यहाँ पर अच्छा खासा मात्रा में बढ़ गया तो वो क्या करता है कि सामने का जो चट्टान जमा किया हुआ है उसको आगे खिसका देता है या उसको तोड़ देता है। जब वो तोड़ देता है तो पानी भी और बर्फ की नदी और पानी दोनों ही उसके साथ में चले जाते हैं और वो बाढ़ की तरह से आता है। ठीक है सिद्धार्थ जी, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता चमोली से अनिल जुड़ गए हैं। अनिल, आप वहां पर मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीर देखने को यहाँ पर मिल रही है? साफ तौर पर चमोली में जिस तरह से कहा जा रहा है ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही होने की आशंका जताई जा रही है, अपडेट फिलहाल क्या है आपके पास? जी अनन्या, बता दें कि जो ये घटना है ये है चमोली जिले के जो तपोवन क्षेत्र है, वहाँ पे एक रेहनी जो क्षेत्र है, यहाँ पे ग्लेशियर टूटा है जिसके कारण जो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट है यहाँ पे जो चल रहा था वो डैम टूटने से यहाँ पे भारी तबाही की फिलहाल सूचना मिल रही है और फिलहाल कितने लोग इसमें बहे हैं इनकी भी जानकारी अभी हम तक नहीं पहुंची है। साथ ही बता दें कि जो अलकनंदा और गंगा नदी के किनारे के जो क्षेत्र है चमोली जनपद, रुद्रप्रयाग जनपद, पौड़ी जनपद के, इनको नदी किनारे वाले लोगों को खाली करने की यहाँ पे अपील की जा रही है। जी बिल्कुल, इसके साथ ही क्या, क्योंकि खबर जिस तरह से आ रही है तमाम गांव, यहाँ पर गांव के गांव बह गए हैं, जो तमाम लोग उस पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे उन मजदूरों को लेकर भी कोई जानकारी फिलहाल नहीं मिल पा रही है। कुछ बातचीत हुई क्या आपके प्रशासन से? क्योंकि प्रशासन की टीम यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बनाने में जुटी हुई है और साथ ही जगह जगह जा रही है कि लोगों को जागरूक करने के लिए, अलर्ट जारी करने के लिए। तो अभी हमारी फिलहाल किसी भी वरिष्ठ अधिकारी से बात नहीं हो पा रही है क्योंकि जितने भी जिले के तमाम आला अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह से गंगा पावर प्रोजेक्ट जो जिसको लेकर हम ये कह रहे हैं पूरा बह गया है, जिसमें जैसे ही ग्लेशियर टूटा और कहीं ना कहीं विष्णु यहाँ पर विष्णु जो नदी है वो भी यहाँ पर उफान पर है, अलकनंदा नदी भी उफान पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो हमारे पास सूचना है फिलहाल अभी तक ये है कि जो नदी किनारे के जो भी क्षेत्र है उनको यहाँ पे प्रशासन ने केवल खाली करने की अपील की है और जितने लोगों की यहाँ पे जनहानि हुई है ये भी सूचना नहीं पहुंची है। फिलहाल कह सकते हैं कि कहीं ये केदारनाथ की आपदा की तरह ये कहीं ये रूप न ले ले, ये भी संभावना यहाँ पे जताई जा रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा केदारनाथ आपदा का रूप न ले ले, इस तरह की संभावना जताई जा रही है। और ये कहा जा रहा है जिस तरह से नदियां उफान पर हैं, नीचे तक अगर पानी आता है तो ऋषिकेश में कहीं ना कहीं हो सकता है कि तमाम परेशानी और आपदा जैसी स्थिति एक बार पैदा हो। बिल्कुल, देखिए ऐसी स्थिति यहाँ पर जो है वो है कि एक ग्लेशियर के आउटबर्स्ट होने से लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड से सारा का सारा मलबा नदी में चला गया है, नदी का मार्ग अवरुद्ध हो गया है और नदी के में इतनी हलचल आई है कि उसके ऊपर जो बराज था वो पूरी तरह से टूट गया है। तो 3 तबाहियां हुई हैं और तीनों एक के बाद एक हुई है। पहला ग्लेशियर का टूटना और उसकी वजह से लैंडस्लाइड, और लैंडस्लाइड का मलबा ब्लॉक करना नदी को, और लैंडस्लाइड के मलबे की वजह से नदी का पानी का स्तर बढ़ गया। वो उस तरह का है कि नदी में इतना अधिक मलबा चला गया कि नदी का पानी का स्तर बढ़ गया और वही स्तर बढ़ा हुआ पानी ने बांध को तोड़ दिया और वही टूटा हुआ बांध का पानी अब आगे की ओर बढ़ रहा है। तो बांध के टूटने से जो तबाही होती है वो सारी तबाही यहाँ पर संभव है। एनडीआरएफ की टीम, इसके साथ ही हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौके पर यहाँ पर मौजूद है, बचाव राहत कार्य जारी है। जी हमारे साथ के सिद्धार्थ जी जुड़े हैं। के सिद्धार्थ जी, जी अपनी बात पूरी करिए। हाँ, हमने कहा कि इस पूरे जगह पर
जैसे कि लैंडस्लाइड का सारा टूटा हुआ भाग नदी में जाकर चला गया है। जब नदी में चला गया तो नदी का पानी का स्तर बढ़ गया। नदी के पानी का स्तर बढ़ा तो नदी के पानी के स्तर के बढ़ने से बांध जो बराज था वो बराज टूट गया, और बराज के टूटने से पानी में मतलब सोचिए 40-50 फीट ऊंची दीवार आगे की ओर चलना शुरू कर दी है। और ये जो यही खतरनाक है, ये बहुत ही खतरनाक घटना है, क्योंकि इससे पानी ही नहीं, इसके साथ में टूटे हुए बर्फ के टुकड़े भी उसके साथ में चल रहे हैं। तो वास्तविक रूप में यह बहुत बड़ी तबाही का एक आपने कहा कि मंजर है, तो मंजर है भी, और तबाही होने वाली भी है आगे आने वाले समय पर। चलिए के सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पंकज कुमार पर्यावरण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज जी, तस्वीरें साफ तौर पर आप भी देख रहे होंगे, किस तरह से तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं। ग्लेशियर टूटा और उसके बाद लैंडस्लाइड, और यहाँ पानी की अगर हम ये कहेंगे जिस स्पीड के साथ पानी आगे बढ़ रहा है, लग रहा है सब कुछ बाहर ले जाने को आमदा है। कैसे समझेंगे आप इसको, कैसे किस तरह से देखते हैं? ये वो तबाही है जिसकी आशंका हर बार जताई जाती है, हर बार सरकार को इस बात की चेतावनी भी दी जाती है। आज आप जो कुछ भी देख रही हैं, ये उन सब चीजों का नतीजा है जिसे। और अपर्णा डीआईजी एसडीआरएफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अपर्णा जी, वाकई ये तस्वीरें डराने वाली सामने आ रही हैं, जिस तरह से ये पूरी मंजर देखा जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर, और क्या कुछ नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है? मौके पर बचाव राहत यहाँ पर फिलहाल एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। नमस्कार, मैं डीआईजी सेक्टर हेडक्वार्टर देहरादून आईटीबीपी हूँ, एसडीआरएफ नहीं हूँ। जी जी। वहाँ चमोली जिले में ये रेनी गांव के पास ये जो भी घटना हुआ है, ये अभी अनुमान लगाया जा रहा है, अभी कोई निश्चित न्यूज नहीं मिल रहा है कि क्या हुआ है, पर ग्लेशियर टूटने का या बादल टूटने का ऐसा कुछ है। तो बहुत ज्यादा पानी बह रहा है और वहाँ पे कुछ कैजुअलिटी का कुछ अंदाजा है, अभी कोई निश्चित वो नहीं है, पुख्ता सबूत कुछ नहीं है। हमारा जो टीम तपोवन में है, टीसी हमारा है, हमारा जोशीमठ में बटालियन है आईटीबीपी का, और गौचर में भी हमारे बटालियन है, सब अलर्ट है और स्टैंड टू के हालत में है। और हम पूरी तैयार है, कोई भी जिला प्रशासन से जो भी मदद चाहिए हम पूरी कोऑपरेट करेंगे। अपर्णा जी, आपसे यहाँ समझना चाहेंगे, क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं, हमारे तमाम संवाददाता भी वहां से जुड़े, उनका कहना है कि आसपास के गांवों को खाली करने के आदेश दे दिए गए। इसके साथ ही तमाम गाँवों के घरों के बहने की आशंका भी जताई जा रही है, इसको लेकर कोई जानकारी आपको मिली है? अभी देखिए, कुछ कैजुअलिटीज होने का है जो रिवर बेड के आसपास है, और वहाँ जो काम कर रहे थे टनल में, वो सब वहाँ पे कैजुअलिटी का शंका है, पर अभी भी क्योंकि कोई पुख्ता वो नहीं है, तो अभी ये नहीं बता पाएंगे कि कितना कैजुअलिटी हुई है। हाँ, जो रिवर बेड के आसपास है वहाँ तो नुकसान हुआ है, और यस, सबको आसपास के जो रिवर बेड के पास जो गाँव हैं उनको भी सबको बताया गया है कि सेफ जगह पे वो चले जाएंगे। पावर प्रोजेक्ट की बात करें, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि पूरी तरह से पावर प्रोजेक्ट बह गया है, संडे का, हालांकि आज रविवार का दिन है, उम्मीद यही की जा सकती है कि कम ही लोग, कम ही मजदूर वहां पर मौजूद हो, उनके भी बहने की आशंका जताई जा रही है। कुछ वहाँ वर्कर्स होंगे जिनका बहने का आशंका हो सकती है। पर हाँ, आज संडे है तो थोड़ा बहुत वहाँ उतना चहल पहल नहीं होगा, पर फिर भी हाई अलर्ट पे है और सबको सेफ जोन में जाने का इंफॉर्मेशन सबको दिया गया है। और काफी जगहों पे चेक डैम्स है, वाटर डाइवर्ट करने का भी है, वो जिला प्रशासन अपना काम कर रही है, और एसडीआरएफ जो उत्तराखंड की है वो भी हाई अलर्ट पे है और मौके पे पहुंच रहे हैं। अपर्णा जी, क्योंकि जिस तरह से अलकनंदा नदी बहाव पर है और विष्णु नदी कहीं ना कहीं उफान पर है, और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है और ये आशंका जताई जा रही है कि अगर पानी नीचे तक पहुंचता है, हरिद्वार तक जाता है, तो काफी ज्यादा और काफी बड़ी ये कहा जा सकता है कि तबाही हो सकती है। इसको लेकर आप क्या कहेंगी? नहीं, अभी तक जैसे हमारा गौचर में बटालियन है, एक बटालियन, वहाँ हमने सूचना पूछा तो वहाँ कोई वो ऐसा कोई बहाव, तेज तरार बहाव नहीं है, अभी नॉर्मल है। तो अभी वॉच कर रहे हैं, जैसे ही कुछ सूचना मिले तो फिर, पर सब हाई अलर्ट में है, और जिला प्रशासन, एसपी, डीएम जो भी है सब हाई अलर्ट पे है, और जो टीम्स है सब मौके पे पहुंच गए हैं। चलिए अपर्णा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। देखिए, दो तस्वीरें यहाँ पर
पर्यावरणविद पंकज हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज जी, आपसे यहाँ समझना चाहेंगे, सबसे पहले ग्लेशियर टूटा और उसके बाद लैंडस्लाइड हुई और लैंडस्लाइड का जो मलबा है वो नदी में गया और नदी में फिर उफान आया। उफान के बाद ये तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं। इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करिए कि कहीं ना कहीं ये प्राकृतिक आपदा वाकई डराने वाली है। देखिए, आप इसको सिर्फ प्राकृतिक आपदा कहकर इससे हाथ नहीं झाड़ सकते। ये वैसी आपदाएं हैं जिनके बारे में खास करके चमोली के इलाकों में पिछले 15 वर्षों से हम लोग ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से काम हो रहा है वो बहुत गैर वाजिब है, वो नहीं होने चाहिए। और आप ये जो कुछ भी तमाशा देख रही हैं, हालांकि इस वक्त तो ये बात किसी पर उंगली उठाने का वक्त नहीं है। इस वक्त तो लोगों के जान माल के नुकसान को कम से कम करने की बात है। और खास करके इस वक्त इस इलाके में जहाँ पर कि आप जहाँ की तस्वीरें दिखा रही हैं, वहाँ पर न केवल वहाँ के गांव के लोग रहते हैं बल्कि वहाँ पर सेना के जवान भी बहुत सारे लोग रहते हैं। और जैसा कि खुद आप ITBP के लोगों से बात कर रही थी, उन लोगों का भी बहुत बड़ा जमावड़ा वहाँ रहता है। तो यहाँ पर न केवल गाँव का बल्कि सेनाओं का भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मगर ऐसे नुकसान की आशंकाओं को या उसके जो भी प्रोबेबिलिटीज हैं उसके बारे में हम लोगों ने हमेशा से चिताया है कि यहाँ पर इस तरह के काम रोके जाएं, नहीं तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और आज हम उसके परिणाम स्वरूप इसको देख रहे हैं। बिल्कुल। और ये बात कम से कम सरकार को अब भी ये दूसरी बड़ी घटना है जोशीमठ से या जोशीमठ के या केदार घाटी के आसपास की, जब पहले जब बद्रीनाथ वगैरह में जब हुआ था और आज हम ये दूसरी बड़ी घटना देख रहे हैं। पता नहीं सरकार इस बात को कब मानने में अपनी तत्परता दिखाएगी कि वहाँ हो रहे तमाम विकास के कार्यक्रम या तमाम चीजें जिनको कि किसी और नाम से भी किए जाते हैं, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट हो या कोई भी चीजें हो, उसको करने में उसको रोकने के लिए खास करके इस तरह की तबाहियों से, क्योंकि देखिए हिमालय का इलाका सबसे सारा विज्ञान ये बताता है कि हिमालय का जो इलाका है वो सबसे कम उम्र के पहाड़ वहाँ पर हैं और वहाँ पे दरारें पड़ने के जो दिखते हैं, गांव वालों ने हजारों कंप्लेंट में दरारें आ जाती हैं। मगर देखिए इस वक्त तो हम यही कह सकते हैं कि सरकार जान माल के नुकसान को कम से कम करने की कोशिश करे और जब ये सारी चीजें खत्म हो तो दोबारा से हम लोगों द्वारा उठाई गई बातों पर ध्यान दें कि वहाँ पर विकास के या पावर प्रोजेक्ट को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए पंकज कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्थिति खराब हो रही है। सभी मेरा जितने भी लोग फेसबुक लाइव पे भी लोग चमोली यहाँ से जितने भी नदी के किनारे लोग हैं वो कृपया क्योंकि 2013 केदारनाथ आपदा से भी भयंकर इस समय धौलीगंगा पूरा चारों तरफ वो लगा हुआ है, भयंकर तरीके से इस समय जो है ऊपर से हो रहा है। कृपया सभी लोग जितने हैं में जो तपोवन के ठीक नीचे जो बैराज बन रहा है वो पूरा टूट गया है इस समय और पूरा भयंकर तरीके से ऊपर तबाही मच रही है। बड़े ऊपर से पता नहीं है, बहुत बड़ी लोगों के द्वारा बनाया गया ये वीडियो हम आपको सुना रहे थे, किस तरह से डर के माहौल में वहां पर लोग हैं। साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि 2013 वाली आपदा से भी ज्यादा भयानक स्थितियां यहां पर बन रही हैं। गांव के आसपास जो भी लोग, माफ कीजिएगा, नदियों के आसपास गांव जो भी हैं उनको तुरंत खाली कर दें, ये आप सुन रहे थे, वहां के ही लोगों द्वारा बनाया ये वीडियो है। और किस तरह से डर का माहौल, ये देखिए पावर प्रोजेक्ट किस तरह से बहता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ग्लेशियर टूटने से घोली गंगा नदी यहाँ पर उफान पर है, अलकनंदा नदी यहाँ पर उफान पर है और तस्वीरें तो वाकई डराने वाली हैं। अब कितना नुकसान हुआ होगा ये कहना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि तमाम लोग इस पावर प्रोजेक्ट में, तमाम मजदूर काम कर रहे होंगे, सेना भी वहां पर मौजूद होती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि भारी संख्या में लोग यहाँ पर जाहिर सी बात मौजूद होंगे, इस तरह की आशंका जताई जा रही है। हालांकि कितना खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.